जब भी कभी किसी काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, मुझे 1 मिनट में कहते थे। मेरे महकमे में कभी भी उन्होंने, मैं ही सुझाव मांग लेता हूँ, कभी ये नहीं कहते रंजीत सिंह ये गलत क्यों कर रहे हो। कांग्रेस छोड़ के आया था, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ। जिस विंडो पे मुझे टिकट नहीं दे, मैं जो देवीलाल का बेटा हूँ, ये काम नहीं कर सकता कि मैं अपना सामान बेच के वहाँ वापस जाता। क्वेश्चन है कि मैं बीजेपी, आज ना तो बीजेपी मुझे ज्वाइन करवा सकते, ना मैं कर सकता। उसके लिए अगर करें तो एक प्रक्रिया है कि मुझे इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद मैं पार्टी ज्वाइन करूँ। ये विषय जब आएगा कि मुझे टिकट देंगे नहीं देंगे, जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव आएंगे, अगर ये उस वक्त कोई चर्चा हुआ तो मुझे जो प्रॉपर प्लेटफार्म होगा उस पर मैं उन्हें रिप्लाई करूँगा। ये स्थिति आचार्य कृपलानी को भुगतनी पड़ी, ये जयप्रकाश नारायण जी को उनके साथ हुआ, ये बाबू जगजीवन राम के साथ हुआ, ये के कामराज के साथ हुआ, ये चंद्रभान गुप्ता के साथ हुआ, ये जो चरण सिंह के साथ हुआ, जो देवीलाल के साथ हुआ, जो बंसीलाल के साथ हुआ, भजन लाल जी के साथ हुआ, यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हो रहे हैं। जितने लोग हैं जो उनके खिलाफ लगे, मतलब हुड्डा छोड़ के माइनस जितनी कांग्रेस है उसे काटने में लगी है। यही पहले वालों के साथ होता रहा। मुझे भी लगता है कि हुड्डा साहब को भी शायद अल्टीमेटली कांग्रेस छोड़नी पड़े। हमारे साथ हरियाणा बिजली और जेल मंत्री रंजीत चौटाला जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। मेरा पहला सवाल है कोल प्लांट को लेकर, इसको यमुनानगर में शिफ्ट करने की बात की जा रही है। अगर यमुनानगर से शिफ्ट करने की बात की जा रही है, अगर ये शिफ्ट हो जाता है तो हरियाणा को इसका कितना नुकसान होगा और आपकी क्या क्या कोशिशें हैं ताकि ये प्लांट झारखंड शिफ्ट ना हो? देखिए मैडम, ऐसा है, हमारे टोटल इसमें मिलके 800 मेगावाट का है। पानीपत हमारी पहले जो यूनिट चल रही हैं 227-28 वो बंद होने जा रही है, उनका वो टाइम हो गया। वहाँ भी हमारी 800 मेगावाट है। हम ये इसी प्लांट को वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, ये वहाँ जाएगा। हमें वही कोयला पहले जो आ रहा था वो आ रहा है। मैं नहीं समझता कहीं प्लांट शिफ्ट होगा। पीएम जो होते हैं वो हेड ऑफ द कंट्री होते हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जब मीटिंग कॉल करी, सभी जितने स्टेट थी वो वहाँ गई थी। हमें जब पूछा गया, उनका एक सुझाव था कि भाई जितने हम थर्मल बाहर लगा रहे हैं, क्यों ना इन्हें वहीं लगा लिया जाए जहाँ कोल अवेलेबल है, साइट पे लगे, उससे ट्रांसपोर्टेशन की वो बचत रहेगी। तो हमारी सबमिशन ये थी कि हम नया प्लांट नहीं लगा रहे। नए के लिए उनका ये सुझाव था। हमने कहा खाली हमारी जो 2 यूनिट है वो बंद हो रही है, एनसीआर में भी बंद होनी थी, वैसे भी हो गया, तो हमने वहाँ लगा दी। हम नया कोई प्लांट नहीं लगा रहे। वही 800 मेगावाट का जो लग रहा है वो इसकी प्लेस में होगा, इन ल्यू ऑफ दैट है। और इसमें हमने अपना केस उन्हें दे दिया। हमारी बात से उन्होंने सुना और एक सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी जो CREC होता है अथॉरिटी, उसको ये केस दे दिया। वो केस की लीगलिटी एग्जामिन करेंगे, हमें भी सुनेंगे और अपना भी वो तरीके से देखेंगे, उसके बाद फैसला होगा। तो अब मुझे नहीं लगता कहीं हमारा डिस्टर्ब होगा, पर अल्टीमेटली फैसला उन्हीं का है। जो मिनट टू मिनट बात है वो ये है। हाल ही में कैदियों को छोड़ने की जो बात है ये भी सामने आई हुई है, जिनकी सज़ा पूरी हो चुकी है। इसके पीछे का कारण कई ऐसे भी कैदी हैं जिनकी सज़ा माफ़ की जा रही है। देखिए, कल हमने सुना था, हमारी बड़ी रेगुलर मीटिंग होती है, कभी 2 महीने में, कभी 3 महीने में। जिन लोगों की सज़ा पूरी हो जाती है उनके केसेस बना के सुप्रीडेंट जेल DGP को भेज देते हैं। उसके बाद एक हमारी कमेटी बनी है, जिसमें कमेटी का मैं चेयरमैन होता हूँ। हमारे होम सेक्रेटरी साहब और DGP जेल, IG जेल और LR जो होते हैं, हम सब लोग बैठ के उसे ऑन मेरिट डिसाइड करते हैं। जो लोग पूरी सज़ा काट लेते हैं, जिनका कंडक्ट बहुत बढ़िया होता है, पैरोल से टाइम पे आ जाते हैं, जिनके खिलाफ कभी कोई एलिगेशन नहीं आया, उन लोगों को हम भी चाहते हैं कोई एक रेगुलर लाइफ में जाए, उसका हिस्सा बने, परिवार के साथ रहें, हम तुरंत कर देते हैं। कुछ लोगों ने डबल मर्डर केस होते हैं, रेप भी करा और मर्डर भी कर दिया, तो ऐसे केसेस में उन्हें 1 साल 2 साल की सज़ा दो। वो भी मैं डिसाइड नहीं करता, ज्वाइंटली सब लोग बैठ के डिसाइड करते हैं। ऐसे कल 51 केसेस थे, जिसमें मुझे नंबर ऑफ तो पर्सन याद नहीं कितना में हमने किसी करा, पर कल ऐसे कुछ फैसले करे हैं। वो अब ऑफिस से हैं, वो अपना LR साहब वो मिल के उसके बाद इसे रिलीज कर देंगे। जी, इसी के साथ ही पॉलिटिकल सवाल भी हैं मेरे कुछ। कई बार निर्दलीय विधायक ही सवाल उठाते रहते, कहते रहते हैं कि सरकार में उनके काम नहीं होते हैं। आप भी निर्दलीय विधायक रहे, क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है? नहीं, ऐसा मेरे पास तो सब आते हैं। अब मेरा सेक्रेटरी भी देखते हैं, पूरी भीड़ रहती है, MLAs भी रहते हैं, और
मैं तो जब भी कभी किसी काम के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया, मुझे 1 मिनट में कर देते हैं। मेरे महकमे में कभी भी उन्होंने, मैं ही सुझाव मांग लेता हूँ, कभी ये नहीं कहते रंजीत सिंह ये गलत क्यों कर रहे हो। आज तक उन्होंने बहुत फ्री हैंड दे रखा है, मुझे दे रखा है तो मैं मानता हूँ सभी मिनिस्टर्स को दे रखा है। MLAs मेरे पास, चाहे वो बीजेपी के आए, चाहे JJP के आए, चाहे इंडिपेंडेंट आते हैं, मैं कभी टालता नहीं। मेरा काम बड़ा क्विक डिसीजन होते हैं, साथ के साथ फैसला, साथ के साथ। मेरे से आज तक ऐसा कोई घिला नहीं आया। कई बार कुछ ट्रांसफ़र्स ऑनलाइन हो गए तो वो MLAs भी समझते हैं, उसमें एक थोड़े दिन पहले लोगों का था, अब लोग थोड़ा सा हैबिचुअल हो गए कि ऑनलाइन है तो एक मेरिट से हो रहे हैं, पोर्टल से हो रहे हैं। तो इस बात पे सारे अब सहमत हैं, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। चुनावी दौर शुरू हो चुका है, 2024 में नज़दीक है, पार्टियों की तरफ से रैलियां भी की जा रही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह आए थे और आपका भी सहयोग काफ़ी रहा रैली के दौरान, और केंद्रीय मंत्री जी ने आपके घर चाय पानी भी की। क्या इसका ये संकेत है कि आने वाले समय में आप बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, जिस दिन चुनाव हुए थे हंग असेंबली आ गई थी और मैंने तब तय करा था, क्योंकि कांग्रेस छोड़ के आया था, मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ। जिस विंडो पे मुझे टिकट नहीं दे, मैं जो देवीलाल का बेटा हूँ ये काम नहीं कर सकता कि मैं अपना सामान बेच के वहाँ वापस जाता। मैंने कहा कि मैं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। मुझे बीजेपी ने मुझे बुलाया, 40 उनके थे, 31 उनके थे, 10 JJP के थे, हम 7 इंडिपेंडेंट थे। मैं पहला मेरे था जिसने अनकंडीशनल सपोर्ट करा, और मैंने फैसला नहीं करा। जब इलेक्शन का रिज़ल्ट निकला तो मेरे यहाँ 8-10 हज़ार लोग रिज़ल्ट के मौके पे थे। मैंने उनसे पूछा क्या करना चाहिए। सभी मेरे वर्कर्स ने, जिन्होंने मुझे MLA बनाया, उनकी ये राय थी कि आप बीजेपी ज्वाइन करें। मैंने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया। टेक्निकल और लीगल ये पोजीशन है कि मैं बीजेपी, आज ना तो बीजेपी मुझे ज्वाइन करवा सकते, ना मैं कर सकता। उसके लिए अगर करें तो एक प्रक्रिया है कि मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ेगा, उसके बाद मैं पार्टी ज्वाइन करूँ। मैं दूँ तो 6 दूसरों को भी देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, एक नई चीज़ शुरू हो जाती है। इलेक्शन का 1 साल रह गया, 1.25 साल। मेरा ये मानना है कि अभी तो ये कोई विषय है नहीं, ना ही तो मुझे बीजेपी ने पूछा, ना ही मेरे मन में कोई ऐसा है। मेरा अपना काम मिला है। हम अनकंडीशनल 5 साल साथ आए थे। सबसे पहला MLA मैं था जिसने ये करा कि मैं बीजेपी का अनकंडीशनल साथ दूंगा। मुझे बीजेपी ने बहुत इज्जत दी है। अमित शाह जी आए, ऑनरेबल देश के होम मिनिस्टर हैं, बहुत हमारे सम्मानीय हैं, बड़े नेता हैं। मेरे घर आके उन्होंने, मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन्होंने चाय पी, मेरे घर 35-40 मिनट लगाए। तो मैं जो इज़्ज़त से मुझे बैठा रहे, हमने जीवन में सब देखा। मेरे फादर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रह लिए, 3 बार चीफ मिनिस्टर रह लिए, मेरे भाई 4 बार चीफ मिनिस्टर रह लिए, मैं तीसरी बार कैबिनेट में हूँ, मेंबर पार्लियामेंट में रह लिया। इज़्ज़त और सम्मान से रहना चाहता हूँ मैं, यहाँ इज़्ज़त सम्मान है। ये विषय जब आएगा कि मुझे टिकट देंगे नहीं देंगे, जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव आएंगे, अगर ये उस वक्त कोई चर्चा हुआ तो मुझे जो प्रॉपर प्लेटफार्म होगा उस पर मैं उन्हें रिप्लाई करूँगा। जी, कांग्रेस का आपने जिक्र किया और हाल ही में कांग्रेस की मीटिंग भी होती है, संगठन को लेकर भी नए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, और हाल ही में अनाउंस भी किया गया कि रैलियां, अब उनकी भी योजना तैयार हो चुकी है किस तरीके से 2024 के चुनाव का आगाज़ करना है, बट संगठन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। क्या लगता है ये खामी है उनकी जो कि 2024 के चुनाव में भुगतनी पड़ सकती है? देखिए, कांग्रेस में बहुत लंबे समय रहा हूँ। कांग्रेस में ऐसा है कि कांग्रेस कभी जो आदमी आगे बढ़ता है उसे काटने में लग जाते हैं। ये स्थिति आचार्य कृपलानी को भुगतनी पड़ी, ये जयप्रकाश नारायण जी को उनके साथ हुआ, ये बाबू जगजीवन राम के साथ हुआ, ये के कामराज के साथ हुआ, ये चंद्रभान गुप्ता के साथ हुआ, ये चो चरण सिंह के साथ हुआ, चो देवीलाल के साथ हुआ, चो बंसीलाल के साथ हुआ, भजन लाल जी के साथ हुआ, यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हो रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस में अगर कोई दम है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जिनका एक जनमानस में अपना बेस है। जितने लोग हैं जो उनके खिलाफ लगे, मतलब हुड्डा छोड़ के माइनस जितनी कांग्रेस है उसे काटने में लगी है। यही पहले वालों के साथ होता रहा। मुझे भी लगता है कि हुड्डा साहब को भी शायद अल्टीमेटली कांग्रेस छोड़नी पड़े। हाँ, मेरा ये है, वो बड़े स्वाभिमानी आदमी है। एक बार जब धरना देने की बात है, गवर्नर राहुल दरियर है, कहते मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, मैं ये काम नहीं करता। मेरा दोस्त है, क्लास फेलो है, वो इज़्ज़त से राजनीति करना चाहेगा। वो 10 जनपद की हाजिरी, वो एक नटवर सिंह जी ने किताब लिखी थी कि वेन एवर एनी MP और मिनिस्टर विजिट प्राइम मिनिस्टर 10 जनपद, दे ट्रीट देम एज द सर्वेंट ऑफ द फैमिली। तो हुड्डा साहब की जो मैं मानसिकता जानता हूँ वो ऐसे नहीं रहेंगे। वो मजबूत आदमी है। वो कांग्रेस से भी मुझे लगता है कि चुनाव से पहले रिश्ता टूट जाएगा।
हाँ जी, और आखिरी सवाल मेरा रहेगा, उचाना सीट इलेक्शन से पहले ही हॉट सीट बन गई है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मेरा ये मानना है दोनों बहुत सीजन पॉलिटिशियंस हैं। जो वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे दोस्त हैं, दुष्यंत चौटाला मेरा अपना अजीज़ है, मेरा पोता है रिश्ते में, बड़े भाई साहब का पोता है। वो भी एज के हिसाब से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है। और ये एक आदमी जब बोल देता है तो दूसरे को बोलना पड़ता है। कई बार मजबूरी हो जाती है पॉलिटिकली कमेंट्स करने, जो स्वभाव और उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। दोनों सीजन है, पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि इतना हिटअप नहीं होना चाहिए था। चुनाव आएगा तब अपना फैसला करें कौन कहाँ लड़ेगा नहीं लड़ेगा। अब तक हमारे मुख्यमंत्री जी भी नहीं कह रहे कहाँ वो लड़ेंगे, किस सीट पे लड़ेंगे, ना मैं कह रहा ना कोई और तीसरा नेता कह रहा। ये आज इशू नहीं है, वो तो पॉलिटिकली आदमी उसी वक्त समय और परिस्थितियाँ आपकी भूमिका तय करती है। पिछले चुनाव में दुष्यंत चौटाला को ये पता नहीं था कि मुझे ये पार्टी फॉर्म करनी पड़ेगी। गोहाना से सब कुछ घटना हुई 3 महीने में उसका जो एकदम उसका ओरा चढ़ा, क्योंकि अवैध से नाराज़ थे लोग, और एकदम उसका प्लेन ऐसे टेक ऑफ हुआ था। अगर 1 महीने बाद इलेक्शन हो रहे थे तो 10 सीट और बढ़ के आती। तो उसने भी अपने तरीके से एक लंबा सफ़र तय किया है। और दोनों मंजे हुए खिलाड़ी हैं राजनीति में। मैं इस बात से तो दोनों मेरे दोस्त मित्र, वो अपना रिश्ते में पोता है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ। पर मेरा ये मानना है कि अब लोगों में एक इस तरीके के लोग मज़े भी लेते हैं चुनाव पे, तो चुनाव के वक्त ही करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। आपने सुना कि मंत्री रणजीत चौटाला जी का क्या कहना है। कैमरामैन गुरविंदर सिंह के साथ पूनम भार्गव, द समर न्यूज़, चंडीगढ़।